सीता जी से विदाई। फिर श्री हनुमान जी ने लंका को जला और उसे धूम रहित कर अपनी पूंछ को समुद्र में बुता श्री जानकी जी के चरणों में सिर नभाया और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए तथा कहने लगे, हे माता, कृपा कर कोई चिन्ह दीजिए। ये सुनकर श्री जानकी जी ने आशीर्वाद दिया और अपना सुंदर चूड़ामणि उतार कर उसे देते हुए कहा, भैया, मैं तुमसे क्या कहूं, हमारे दिन किस प्रकार कट रहे हैं सो तो तुम देखे ही जाते हो। तुम्हारे रहने से बड़ा सहारा था, उसे भी तुम तोड़कर चल दिए। गोसाई जी कहते हैं, जानकी जी के नेत्रों में जल भराया और वाणी शिथिल हो गई। इस प्रकार सीता जी को व्याकुल देख हनुमान जी उन्हें विनय पूर्वक समझाते हुए कहने लगे, माता, धैर्य धारण करो। आपको 6-7 दिन बीतते कुछ मालूम ना होंगे। अब शत्रु के नाश की अवधि थोड़ी ही रह गई है। भाई के सहित सूर्यकुल केतु श्री रामचंद्र जी वानर सेना एकत्रित कर समुद्र में पुल बांध यहाँ शीघ्र ही सकुशल पधारेंगे। इस प्रकार नम्र वचन कहे जानकी जी को समझाकर हनुमान जी त्रिकूट पर्वत पर चढ़ गए और बड़े जोर से चिल्लाकर बोले, रावण रूप गजराज के लिए मृगराज तुल्य जानकी वल्लभ भगवान श्री राम की जय हो। ऐसा कहकर कपिराज श्री हनुमान जी वायु के आघात से समुद्र में हिलोरे उत्पन्न करते हुए समुद्र के उस पार कूद गए। साहसी वायु नंदन ने समुद्र को लांग और लंकापुरी सिद्ध पीठ को जान उसमें रात भर मसान सा जलाया है। उनके इस महान साहस को देख श्री जानकी जी जैसी देवी प्रसन्न हुई और उन्हें वरदान दिया। उस समय जामवान कहने लगे, वाटिका को उजाड़ अक्षय कुमार की सेना का संहार कर और फिर लंका को जलाकर भानुकुल भानु श्री रामचंद्र के प्रताप रूप सूर्य की किरण के समान लोक रूपी कमल और वानर रूपी चक्रवाकों को शोक रहित करते हनुमान जी आ गए। किलकारी के उच्च शब्द को सुनकर सब वानर और भालू आकाश की ओर देखने लगे और हनुमान जी को पहचान कर आनंदित और सचेत हो गए। मानो जहाज के साथ पथिकों का समाज डूबता डूबता बच गया। वे सब आज अपना नया जन्म जान एक दूसरे से गले लगकर मिलने लगे। जय जानकीश, जय जानकीश, जय लक्ष्मण जी, जय सुग्रीव, ऐसा कहते हुए वे कौतुकी वानर कूदते हैं और समुद्र की रेती पर नाचते हैं। बलशाली अंगद, मयंद, नील, नल, ये सब अपनी विशाल पूंछों को घुमाते हैं और अनेक प्रकार से मुंह बनाते हैं। अपने प्राणों की रक्षा करने वाले हनुमान जी को आया देख कोई उनसे गले लगकर मिलते हैं, कोई चरण धूल लेते हैं, कोई पूंछ चूमते हैं, कोई बार बार जानकी जी के समाचार पूछते हैं, जिन्हें कहने ही से हनुमान जी की सारी थकावट और व्यथा जाती रही। कोई हनुमान जी को भूखे जान उनके आगे कंदमूल फल लाकर रख देते हैं, कोई फूल तोड़कर हनुमान जी की बलशाली भुजाओं का पूजन करते हैं, कोई कहते हैं कि कृपा सिंधु सीतानाथ जिसके ऊपर अनुकूल हैं उसके सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। फिर वे सब श्री जानकी जी के प्रेम और शील की व लंका की कथा बड़े चाव से कहते हुए चले, जिससे क्षण मात्र में रास्ता समाप्त हो गया। किष्किंधा में पहुंचने पर युवराज अंगद ने कपि समाज को बुलाकर कहा, आज सब लोग फल खाओ। ये सुनकर वे सबके सब बलपूर्वक मधुवन में घुस गए। उन्होंने जिन बागवानों को मारा वे पुकारते हुए दरबार में गए और शरीर में घाव दिखाकर कहने लगे कि युवराज अंगद ने बागों को उजाड़ दिया और हम लोगों को मारा। तब सुग्रीव ने कहा, तुलसी के स्वामी
श्री रामचंद्र जी की शपथ है, आज मेरे मन में बड़ा आनंद है। मालूम होता है वानरगण कार्य कर रहे हैं।